भाई बिना सिम के बिना इंटरनेट के तो भाई ज़िंदगी पूरी अधूरी है। बिल्कुल दिन जैसा माहौल हो रखा है और टाइम देखो 9 बजने वाले हैं। ओपा 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 ओपा। हाँ, भाई सैमसंग लगने के बाद तो भाई बहुत दिक्कत है। तो अभी बैंक बंद होगा, बैंक से बायोमेट्रिक होगा। ये मेरा हॉस्टल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको टूटी फूटी सी बिल्डिंग सी लग रही होगी, बट ऐसा ये 500 रुपये के अप्रॉक्स में रुका हुआ मैं इस हॉस्टल में। गाड़ियों तो यहाँ पे टटपूंजिया सी ही हैं, गाड़ियों में भाई वो मस्ती नहीं है। अब भाई यहाँ पे सिम की इतनी भसड़ है कि अभी मैं MTC के स्टोर, पहले बैंक चलते हैं, अब बैंक से बायोमेट्रिक वाला सिस्टम देखते हैं कि यहाँ भी मेरे साथ हो गई चोट। बैंक से तो मैं निकल गया, मेरा चूतिया भी कहाँ काटा, रशिया में आके, जबकि भाई मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो भाई स्वागत है आपके एक नए दिन में, और फाइनली मेरा फर्स्ट डे रशिया में। भाई बिना सिम के बिना इंटरनेट के तो भाई ज़िंदगी पूरी अधूरी है। चलो एक बार इस सिटी में भी जुगाड़ करते हैं सिम की, और फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ इरकुत्स्क। इस सिटी को बोलते हैं इरकुत्स्क। मेरी जर्नी का आज है मेरा डे 26। तो चलो हम जर्नी करते हैं। मेरा हॉस्टल देखो पीछे इस वाली बिल्डिंग में हॉस्टल भी, चलो मैं आपको दिखा दूँगा इस वाले में या अगले में। और एक चीज़ अच्छी, यहाँ से एक इंडियन रेस्टोरेंट पास में है, तो हम इंडियन रेस्टोरेंट पर भी चलेंगे। पहले सिम का जुगाड़ करते हैं। और भाई अब एक चीज़ देखो, बिल्कुल दिन जैसा माहौल हो रखा है और टाइम देखो 9 बजने वाले हैं, है ना भाई। सिस्टम कितना भयंकर कह रहा। तो चलो पहले सिम का जुगाड़ कर लेते हैं। यहाँ आसपास 2-4 जगह ट्राई मारते हैं। ये ओपा 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 ओपा। सिया। तो भाई रसिया में भाई ऐसा ही होता है माहौल। भाई इरकुत्स्क देख लो कुछ इस तरीके से, भाई बहुत सुंदर सा लग रहा है ये शहर। मतलब डिसेंट सा, ना ज़्यादा रश ना ज़्यादा ट्रैफिक, और ये पूरी लेन सी बनी हुई है मस्त सी। तो चलो थोड़ा ये लेन भी एक्सप्लोर करते हैं, क्या पता कोई सिम वाली दुकान मिल जाए, थोड़ा सिम विम देख लेते हैं यहाँ से। भाई एक बात तो, रशिया ना हेल्पिंग के मामले में तो एक नंबर है। अब मुझे यहाँ पे क्या सिम की दुकान मिल नहीं थी, बट मैंने पीछे किसी से पूछा, भाई वो मेरे साथ बहुत आगे तक आया है और उसने मुझे बताया पूरा रास्ता कि भाई सिम कार्ड मुझे कहाँ पे मिलेगी। तो सिम कार्ड देखते हैं। हालांकि मैं तो उम्मीद ना के बराबर रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस लेंदी है ना भाई सैमसंग लगने के बाद, तो भाई बहुत दिक्कत हो रही है बिना सिम के। पूरे दिन मैंने बिना इंटरनेट के गुजारा है। अभी भी जो मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ डाला है वो भी मैंने अपने क्या बोलते हैं हॉस्टल के वाईफाई से डाला है, और वो भी भाई बहुत स्लो है, क्योंकि बिना सिम के तो भाई यहाँ हालत ख़राब है। बताऊँ क्यों? अब मुझे यहाँ की ट्रेन की जर्नी करनी है, और ट्रेन की जर्नी ना भाई अप्रॉक्सीमेट 3 दिन 2-2 दिन 3 दिन वाली रहने वाली है, क्योंकि मॉस्को यहाँ से भाई बहुत दूर, किलोमीटर बहुत दूर है बहुत। तो वो सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। पहले एक बार सिम कार्ड का जुगाड़ करते हैं, फिर आगे की और बात करते हैं। और भाई ये देखना कितना सही लग रहा है व्यू, मस्त बिल्कुल सुंदर सा। मज़ा आ गया भाई मुझे रशिया देख के। तो भाई ऐसे ही नहीं लोग कहते भाई रशिया को इतना मस्त। हाँ Россия рулит! क्या Понял? Россия рулит! या भाई जब तक सिम कार्ड ढूंढे, मैं आपको 1-2 चीज़ें अपने पूरा सफ़र के बारे में बताता हूँ। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैं कैसे मंगोलिया से यहाँ तक आ गया, लेकिन रशिया वाली साइड से जब मैं अपने हॉस्टल की तरफ आया हूँ, भाई एक तो बीच में लैंडस्केप इतना सुंदर था ना भाई, ये जर्नी तो लाइफ में एक बार करनी ज़रूर चाहिए। और दूसरा मैं आपको बताऊँ भाई, रोड की हालत तो यहाँ पे वैसे ही है जैसा हमारे यहाँ जैसा है ना, कोई रोड इतने सही है नहीं भाई यहाँ पे। हाईवे देखा था मैंने वो, बाकी अगर मैं कोई सिटी की रोड बताऊँ भाई, रोड तो मुझे इस सिटी में बहुत मस्त लगी, चौड़ी चौड़ी है और बड़ी रोड है। हालांकि वैसे है भी बहुत बड़ा, पॉपुलेशन भी कम है, तो चलो ठीक है समझ आता है, बट हाईवे इनके भाई ऊक चूक ही थे, मज़ा नहीं आया हाईवे पे, वो रोड ही ख़राब थी ऊक चूक सी। बट लैंडस्केप नो डाउट मस्त। आप अगर मेरे वाले रूट पे कवर कर रहे हो कि मेरे रूट से मंगोलिया से जिस तरीके से मैं आऊँ, तो मैं कहता हूँ भाई जो बॉर्डर था ना रशिया वाला उलान उदय, वहाँ से भाई ट्रेन से आना आप, क्योंकि भाई ट्रेन से जो व्यू आएगा ना भाई, बहुत ही तगड़ा व्यू आप देखने वाले हो ट्रेन से। तो भाई ट्रेन से आना आप लोग। मैंने जब भाई देखा था ट्रेन वाला भी इतना सही लग रहा था। मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं बैठा ही ऐसी जगह था, भाई शीशा था काला, तो साला को देख ही नहीं पाया, कुछ वीडियो ही नहीं बना पाया ढंग से। बट कोई ना, आगे की ट्रेन की जर्नी में आपको यहाँ का लैंडस्केप भी दिखाऊंगा। भाई जैसे मैं आपको बताऊँ, देखो MTC का ऑफिस है मेरे हॉस्टल के पास। ओ भाई देखना बाहर निकलते कितना सुंदर सा माहौल बन गया यहाँ पे, है ना मस्त सा। देखो ये MTC का स्टोर है। यहाँ से मैंने सिम तो ले लिया, बट एक्टिवेट अभी हुई नहीं है। ये सिम एक्टिवेट करने के लिए मुझे कोई बायोमेट्रिक होता है सिस्टम, वो करवाना पड़ेगा, तो वो भाई कल होगा। तो अभी बैंक बंद होगा, बैंक से बायोमेट्रिक होगा।
तो चलो अभी सिम तो ले लिए, जो मेरे पड़ी है 1000 रूबल की, जिसमें मुझे 50 GB इंटरनेट मिलेंगे 30 डेज़ के लिए। हालांकि इतने दिन रुकना नहीं है मुझे, बट भाई ओ यार ये वाली बिल्डिंग है ना कितनी सही लग रही है, सुंदर सी। अब देखो माहौल। अब यहाँ से चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट पर। तो चलो भाई इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं, कुछ खाते हैं, क्योंकि भाई कल से मैंने कुछ नहीं खाया। आज हो गया समझ लो ऑलमोस्ट दूसरा दिन निकलने वाला जिसमें मैंने कुछ खाया ही नहीं है। भाई ये देख लो 10 बजने पा गए, मैं आपको टाइम भी दिखाता हूँ। अभी भी अंधेरा हो रखा है, मतलब अंधेरा बिल्कुल नहीं, सॉरी 9:30 बजे और अभी भी भाई अंधेरा नहीं हुआ यहाँ पे। और बट चीज़ें बंद होनी शुरू हो गई, बड़ी जल्दी चीज़ें बंद हो जाती है। बहुत से कैफ़ेज़ मैंने देखे हैं जो बंद होते जा रहे हैं। ये सिस्टम समझ नहीं आया भाई। आज पहला दिन है तो चलो एब्जॉर्व करने में टाइम लगेगा भाई रशिया को, क्योंकि भाई समझना भी पड़ता है एक देश को, क्योंकि मैं इस देश में भाई बहुत दिन बिताने वाला हूँ, तो उस हिसाब से देश को समझते हैं। तो आज पहला दिन है, तभी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी नॉर्मल से ही रहेगी, ज़्यादा कुछ होगा नहीं इसमें। वैसे पहले चलो इंडियन रेस्टोरेंट चल लेते हैं। लो भाई आपको यहाँ की ट्रैम भी दिखा देता हूँ, ये देख लो ऐसी ट्रैम चलती है यहाँ पे, देखो। तो भाई आज है नया दिन, वीडियो मैंने वही रखी है। मैं है ना इंडियन रेस्टोरेंट से भाई अपने हॉस्टल आ गया था, क्योंकि भाई मेरा सर दर्द होने लग गया, तो मेरी वीडियो बनाने की इच्छा हो ही नहीं, अचानक ही होने लग गया था, तो मैं आके भाई हॉस्टल सो गया था। तो आज है नया दिन इरकुत्स्क में। भाई ये मेरा हॉस्टल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर टूटी फूटी सी बिल्डिंग सी लग रही होगी, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा आर्किटेक्चर ही ऐसा इनका भाई, बहुत सुंदर बना हुआ है हॉस्टल इस वाली बिल्डिंग में। ये 500 रुपये के अप्रॉक्स में रुका हुआ मैं इस हॉस्टल में। आप चाहो तो यहाँ पे 300, 400 रुपये वाले हॉस्टल में भी रुक सकते हो, बट इस हॉस्टल में रुकने का सब रीज़न यही था, क्योंकि भाई ये है ना सिटी सेंटर में। देखो यहाँ से इंडियन रेस्टोरेंट पास है, यहाँ से मतलब ज़्यादा चीज़ें दूर है नहीं। अगर मैं आपको रेलवे स्टेशन बताऊँ तो भाई वो 3 किलोमीटर है, ईजिली आपको बस ट्रैम मिल जाएगी। वो भी मैं चेक करूँगा ट्रेन जाना है मुझे, ट्रेन स्टेशन कैसे। अभी इस वीडियो में सबसे पहले हम चलते हैं, सिम ली थी, अब सिम का प्रोसेस पूरा करना। आपने कल देखा होगा मैंने MTC स्टोर से मैंने सिम ले ली थी, उसका बस एक प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस है। वो प्रोसेस पूरा करना है। अब यहाँ से चलता है, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, वॉकिंग पे 5-7 मिनट्स पे है। सिम चालू करवानी बहुत ज़रूरी है भाई आज। इस तरीके की स्ट्रीट बनी हुई है सुंदर सी, मतलब भाई कुछ भी कहो, रशिया है तो बहुत सुंदर। सबसे एक चीज़ देखो, रशिया में भी भाई नीट क्लीन है। बाकी यहाँ पे भाई मैंने गाड़ियों का एक चीज़ देखा है, गाड़ियों तो यहाँ पे टटपूंजिया सी ही हैं, गाड़ियों में भाई वो मस्ती नहीं है। आपको ऐसी टटपूंजियों से ही गाड़ी मिलेंगी, मैंने कोई अभी तक अच्छी गाड़ी देखी नहीं यहाँ पे। और भाई ये जो सिटी है ना इरकुत्स्क, ये एक साइबेरिया का पार्ट है। अब आपको लग रहा होगा, हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं भाई साइबेरिया क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। साइबेरिया कोई नई कंट्री नहीं है, साइबेरिया पार्ट है रशिया का। इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं देखा हूँ, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उस बारे में हम बात करें नहीं करें, वो आगे देखेंगे। बट साइबेरिया रशिया का ही पार्ट है। अभी भाई सिम लेने में जा रहा हूँ उस वाली तरफ, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने वहीं से सिम ली थी, तो चलो अब सिम ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे भाई 24/7 वाले मार्ट भी बहुत खुले हुए हैं, जैसा आप ये देखो 24 लिखा हुआ है ना, तो ये 24/7 खुले रहते हैं। तो आपको कुछ लेना हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। अब भाई यहाँ पे सिम की इतनी भसड़ है कि अभी मैं MTC के स्टोर पर आ गया। अब यहाँ से मुझे है ना एक बैंक जाना है, बैंक में कुछ बायोमेट्रिक सिस्टम होता है। अब भाई बैंक जाता हूँ भाई, अगर ये सिम का प्रोसेस और लेंदी हुआ ना, मैं तो छोड़ के भाई ई सिम ले लूँगा। ई सिम तो भाई बहुत महंगी पड़ रही है, बट ठीक है मुझे ई सिम से ही काम चलाना पड़ेगा। अब जाके पहले बैंक चलते हैं और बैंक से बायोमेट्रिक वाला सिस्टम देखते हैं क्या है, तो बायोमेट्रिक करवाते हैं अब चल के। भाई ये भी भाषाड़ी है यहाँ पे सच में सिम लेना। तो भाई देखना कितनी सुंदर स्ट्रीट आ गई, मस्त सी, भाई गजब मज़ा आ गई स्ट्रीट देख के। अब भाई मैं बैंक में ना बिना मैप के जा रहा हूँ, बस मैंने उसके मैप पे लोकेशन देखी, क्योंकि अब मेरा तो इंटरनेट चल नहीं रहा, तो भाई उसकी लोकेशन में मैप देख के अब बैंक जा रहा हूँ। वो तो शुक्र है भाई 5 मिनट की दूरी पे, ज़्यादा है नहीं, और रास्ता भी थोड़ा ईजी सा था, ज़्यादा गलियाँ नहीं है। तो चलो भाई भगवान भरोसे बैंक ढूंढते हैं क्या लफड़ा है। बाकी भाई ये स्ट्रीट बड़ी सुंदर लगी मुझे। और एक चीज़ देखो भाई, नीट और क्लीन तो है, ये चीज़ बड़ी मस्त लगी कि यहाँ भी भाई साफ़ सफाई मेनटेन करके चलते हैं, जैसा हमने चाइना में देखा था। ये देखो भाई यहाँ भी मेरे साथ हो गई चोट। बैंक से तो मैं निकल गया, बैंक में पहले तो मैं 1 घंटे के आसपास बैठा रहा वेट करने के लिए, भाई लाइन बहुत लंबी थी, बहुत लोग वेरिफिकेशन के लिए आए थे। हो सकता है इनका कुछ और भी चीज़ होगा वेरिफिकेशन, उसके लिए भाई जब मेरा नंबर आया तब मुझे पता लगा कोई और प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा। कोई स्नेल्स नाम से कुछ प्रोसेस होता है, उसके लिए मुझे कोई दूसरी जगह जानी पड़ेगी, वहाँ से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, मेरे डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करके देंगे, फिर मुझे यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ के बाद एक और प्रोसेस करना पड़ेगा। तो भाई मैं तो लग गया, मेरा 1000 रुपये का नुकसान हो गया भाई, 1000 रुपये की जो मैंने सिम ली थी। अब भाई छोड़ो, मैं तो ई सिम ही ख़रीद रहा हूँ। ई सिम पड़ेगी भाई 2-2,500 की, मतलब 2000 के नियर भाई, जिसमें मुझे मिलेंगे 15 या 20 GB, और यहाँ मुझे 1000 रुपये में मिल रहे थे 50 GB।
तो भाई ये हो गई मेरे साथ ख़तरनाक चोट। अभी मैं वापस MTC के ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि क्या पता सिम रिफ़ंड हो जाए, आधे पैसे में, कुछ भी जुगाड़, तो वो देखते हैं। और नहीं तो भाई नुकसान हो गया तब क्या कर सकते हैं। ऊपर से टाइमर ख़राब हो गया, ट्रेन है मेरी 3:30 बजे, अभी बज रहे हैं 1:30, मुझे नहीं लगता मैं 1-1.5 घंटे वहाँ पहुँच भी पाऊँगा, तो मुझे हो सकता है आज भी यहाँ रुकना पड़े। चलो भाई दिन तो आज का खैर ख़राब हो ही रहा है, अभी पहले चलते हैं कुछ जुगाड़ बैठाते हैं सिम रिफ़ंड का। और भाई आज मेरा है 27 डे, मैं इतने दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा चूतिया भी कहाँ काटा, रशिया में आके, जबकि भाई मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे यहाँ पे कट जाएगा। जबकि इनको है ना सिम वालों को पूरा प्रोसेस पता होता है, बट मुझे ऐसे लेंथी प्रोसेस, हालांकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, बट मुझे लगा भाई MTC के ऑफिस में आया हूँ, मेन ऑफिस में हूँ, मेन सिटी में हूँ, तो भाई ये सिर्फ उसने मुझे है ना पूरा प्रोसेस ना पता कि सिर्फ इतना बोला कि बायोमेट्रिक होगा। और भाई अब यहाँ आके बता रहा हूँ तो अब पूरा प्रोसेस बता रही है कि भाई मुझे 8-10 तरीके के प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि भाई किसी भी टूरिस्ट के लिए पॉसिबल ही नहीं है इतना लंबा प्रोसेस हमें फॉलो करना। भाई कहाँ पे जब बार जाता रहेगा आदमी। और भाई मेरा 1000 रुपये डूब गए, इतना दुख हो रहा है। मैं 1000 रुपये में आराम से अपना 1 दिन निकाल लेता हूँ, और अब तो 2 दिन निकालना है, क्योंकि मेरे पास भाई रेडी टू ईट फूड पड़ा है, मैं वो खा के काम चला लेता हूँ। और लो भाई मेरा 1000 रुपये डूब गए। अच्छा खासा मैं अपना स्टे कर लेता था 1000 रुपये में, बट भाई चोट हो गई मेरे साथ। अब यहाँ से चलते हैं हॉस्टल। सबसे पहले हॉस्टल से नेट कनेक्ट करके भाई मैं ई-सिम लेता हूँ। ई-सिम लेने के बाद अब मैं देखता हूँ भाई आज निकलूँ या रुकूँ, वो हॉस्टल जाने के बाद टाइमिंग के हिसाब से पता लगेगा भाई क्या करना है मुझे। तो अभी पहले हॉस्टल चलते हैं, क्योंकि अभी भाई 1:30 बज गए, ट्रेन है 3:30 बजे की। तो चलो अभी प्रोसेस देखते हैं भाई क्या होगा।